कहते हैं जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है तब कुदरत चुपचाप उसकी परीक्षा लेती है। और अगर इंसान उस इम्तिहान में पास हो जाए तो वही कुदरत उसके लिए वो दरवाज़ा खोलती है जिसकी चाबी किसी के पास नहीं होती। ये कहानी है इमरान की। शहर से बहुत दूर सूखे पहाड़ों और पत्थरों के बीच बसा था खैरपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा, जहां लोग कम बोलते थे और हालात ज्यादा। उसी कस्बे के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में इमरान रहता था। न जमीन उसकी थी, न दुकान, न कोई कारोबार। उसके पास सिर्फ था एक अंधा घोड़ा जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान कभी किसी अमीर नवाब का घोड़ा हुआ करता था, मगर एक हादसे में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। नवाब ने उसे बोझ समझकर कस्बे के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। उसी दिन इमरान ने उसे देखा था, भूखा, डरा हुआ और अकेला। इमरान खुद भी अकेला था। उसकी बीवी रजिया गरीबी से तंग आकर उसे छोड़कर मायके चली गई थी। जाते वक्त उसने बस इतना कहा था, मैं जिंदा इंसान के साथ मरना नहीं चाहती और तुम तो पहले ही मरे हुए हो। वो लफ्ज आज भी इमरान के कानों में कील की तरह चुभता था। हर सुबह इमरान पहाड़ों से पत्थर तोड़ता, चूना बनाता और कस्बे में बेचने ले जाता। सुल्तान उसके पीछे पीछे चलता, आंखों से नहीं दिल से रास्ता पहचानता हुआ। लोग हंसते, अरे देखो, अंधा घोड़ा और बदकिस्मत मालिक। कोई कहता, घोड़ा तो बोझ है, इसे बेच क्यों नहीं देता। इमरान बस मुस्कुरा देता। वो जानता था, जिसे दुनिया बोझ कहती है वही कभी कभी खुदा का तोहफा होता है। एक रात तेज आंधी चल रही थी। झोपड़ी की छत उड़ने को थी। सुल्तान डर से कांप रहा था। इमरान ने उसे सीने से लगाकर कहा, डर मत दोस्त, जब तक मैं हूं तू अकेला नहीं। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात के वक्त सुल्तान अचानक बुरी तरह जमीन पर खुर मारने लगा। इमरान उठ बैठा। क्या हुआ सुल्तान? घोड़ा उसी जगह बार बार जमीन सूंघ रहा था, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो। इमरान ने फावड़ा उठाया और जमीन खोदनी शुरू की। थोड़ी देर बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ठक! दिल जोर से धड़क उठा और जब मिट्टी हटी तो नीचे से निकला एक पत्थर का ढक्कन। उस पर पुराने जमाने की अजीब सी नक्काशी थी। ढक्कन हटाते ही ठंडी हवा का झोंका आया। नीचे एक संकरी सुरंग। इमरान की सांस रुक गई। या अल्लाह, ये क्या है? सुल्तान ने धीमी हिनहिनाहट भरी, जैसे कह रहा हो, अंदर चलो। इमरान मशाल लेकर अंदर उतरा और जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी की परिभाषा बदल दी। सुरंग के अंदर पुराने संदूक, मिट्टी से सने थैले और दीवारों पर राजसी निशान। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये था एक भूला बिसरा शाही खजाना। इमरान जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। खुदा, तू अंधे को रास्ता दिखाता है और देखने वालों को भटका देता है। उसने कुछ भी उस रात बाहर नहीं निकाला। संदूक बंद किए, सुरंग ढकी और चुपचाप सुल्तान के पास बैठ गया। अगली सुबह वो पहले जैसा ही पत्थर बेचने गया, पर अब उसके कदमों में डर नहीं, सब्र था। रात को वो थोड़ा सा सोना निकालता, बाजार में लगाता और फिर सब कुछ छुपा देता। धीरे धीरे इमरान की पहचान बनने लगी। ये आदमी तौल में बेईमानी नहीं करता। इसके पास दुआ है, इसके हाथ में बरकत है। मगर इमरान आज भी उसी झोपड़ी में रहता था, आज भी अंधे घोड़े के साथ। कस्बे में ये बात कुछ लोगों को चुभने लगी, खासकर शकील खान को, एक चालाक सौदागर जिसकी नज़र हमेशा दूसरों की किस्मत पर रहती थी। उसने कहा, इतनी तरक्की बिना राज के नहीं होती। और वहीं से एक नया खेल शुरू हुआ। कहते हैं, दौलत अगर ईमानदारी से आए तो खुदा उसकी हिफाजत करता है, लेकिन अगर उस दौलत पर गलत नजर पड़ जाए तो सबसे पहले इम्तिहान शुरू होता है। और इमरान का इम्तिहान अब शुरू हो चुका था। शकील खान उस रात चैन से नहीं सो पाया।
उसके दिमाग में बार बार वही सवाल गूंज रहा था। एक मामूली पत्थर बेचने वाला अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। या तो इसके पास कोई बड़ा राज है या फिर कोई छुपा हुआ रास्ता, और शकील दोनों ही निकाल कर रहेगा। अगली सुबह शकील ने मुस्कुराते हुए इमरान की दुकान पर कदम रखा। सलाम इमरान भाई। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में नाप तौल। इमरान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? शकील ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, सुना है तुम्हारे हाथ में बड़ी बरकत है। सोच रहा हूं क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बड़ा कारोबार शुरू करें। इमरान चुप रहा। सुल्तान दुकान के बाहर खड़ा जमीन पर खुर रगड़ने लगा। इमरान ने शांत आवाज में कहा, कारोबार साझेदारी से नहीं, नीयत से चलता है, और मेरी नीयत अभी अकेले चलने की है। शकील के चेहरे पर एक पल के लिए नकाब गिर गया, मगर वो तुरंत संभल गया। जैसा तुम चाहो, मैं तो बस भलाई के लिए आया था। वो चला गया, लेकिन उसका दिल यहीं रह गया। उसी दिन शाम को कस्बे में अफवाह फैलने लगी, इमरान के पास जमीन के नीचे कुछ है। उसने किसी पुराने खंडहर में रात को खुदाई की है। इतनी दौलत मेहनत से नहीं आती। लोगों की नजरें अब बदलने लगी थीं। रात को इमरान झोंपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। सुल्तान पास में खड़ा था। इमरान ने उसके माथे पर हाथ फेरा। दोस्त, लगता है अब हमारी खामोशी लोगों को चुभने लगी है। सुल्तान ने हल्की हिनहिनाहट भरी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सुल्तान चौकन्ना हो गया। उसके कान खड़े हो गए। अगले ही पल किसी के कदमों की आवाज आई। इमरान उठा। कौन है? कोई जवाब नहीं। अंधेरे से 3 साए निकले। एक के हाथ में लाठी थी, दूसरे के पास छुरा, तीसरा खामोश था। सुल्तान अचानक पूरी ताकत से हिनहिनाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कस्बा जाग सकता था। एक आदमी घबरा गया। ये अंधा घोड़ा इतना खतरनाक क्यों लग रहा है? इमरान ने मशाल उठाई। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। अगर कुछ चाहिए तो दिन में मांगो, रात को सिर्फ चोर आते हैं। तीसरे साए ने धीमी हंसी हंसी। हमें सिर्फ वो चाहिए जो तुम्हारी जमीन के नीचे है। बस यही सुनना था। इमरान का दिल धक से रह गया। क्या राज इतनी जल्दी फैल गया? तभी सुल्तान आगे बढ़ा, अंधा होते हुए भी सीधा उसी आदमी के सामने, और अचानक उसने जोर से जमीन पर खुर मारा। ठक ठक, उसी जगह जहां सुरंग थी। तीनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। यही है, खजाना यही है। उनकी आंखों में लालच नाच उठा, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिस जमीन पर वे खड़े हैं वो सिर्फ मिट्टी नहीं, इमरान के सब्र की कसम है। इमरान ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रखना, ये अंधा घोड़ा सिर्फ देख नहीं सकता मगर लड़ना जानता है। सुल्तान ने एक बार जमीन पर पूरी ताकत से खुर मारा। तीनों साए पीछे हट गए, लेकिन जाते जाते एक ने कहा, यह तो शुरुआत है इमरान, अगली बार हम अकेले नहीं आएंगे। और वो अंधेरे में गायब हो गए। इमरान वहीं बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सुल्तान को गले लगा लिया। शायद खुदा ने तुम्हें अंधा इसलिए बनाया ताकि तुम वो देख सको जो हम नहीं देख पाते। कभी कभी जो इंसान आपको सबसे ज्यादा जानता है वही आपको सबसे गहरी चोट देता है। और इमरान ये बात बहुत देर से समझने वाला था। उस रात के बाद इमरान की नींद उड़ चुकी थी। हर आहट पर वो उठ बैठता, हर साये में उसे खतरा दिखता। सुल्तान अब हर वक्त झोपड़ी के दरवाजे के पास खड़ा रहता,
जैसे वो जानता हो आफत अब इंसान के रूप में आएगी। अगली सुबह कस्बे में एक खबर आग की तरह फैली। रजिया लौट आई है। इमरान के हाथ से पानी का लोटा छूट गया। रजिया, वही औरत जो उसे टूटा हुआ कहकर छोड़ गई थी। शाम ढलते ही वो आई। साधारण कपड़े, झुकी हुई नजरें और चेहरे पर थकी हुई शर्म। सुल्तान ने उसे देखते ही कान खड़े कर लिए। सलाम इमरान। उसकी आवाज कांप रही थी। इमरान चुप रहा। वो आवाज वही थी जो कभी उसका घर हुआ करती थी। रजिया ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं गरीबी से डर गई थी, मुझे लगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इमरान की आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बस एक सवाल था, तब क्यों नहीं लौटी जब मैं पत्थर तोड़ रहा था? रजिया की नजर झुक गई। वो धीरे धीरे बोली, क्योंकि तब मुझे लगता था तुम हार चुके हो। यही लफ्ज इमरान के दिल में छुरा बनकर उतरा। उसी पल सुल्तान रजिया के पास आया। उसने सूंघा और एक कदम पीछे हट गया, जैसे वो कह रहा हो, इस औरत के इरादे साफ नहीं। रजिया ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से पूछा, लोग कह रहे हैं तुम्हें कुछ मिला है? बस यही था वो सवाल जिससे इमरान डर रहा था। इमरान ने गहरी सांस ली। लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर जो मुझे मिला है वो सब्र से मिला है। रजिया ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। वो बोली, अगर सच में तुम्हारे पास कुछ है तो हमें फिर से एक साथ शुरुआत करनी चाहिए। उसकी आवाज में मोहब्बत कम, जरूरत ज्यादा थी। इमरान को वो रात याद आ गई जब बारिश में उसे झोपड़ी से बाहर निकाला गया था, जब कोई नहीं था, सिर्फ सुल्तान। इमरान ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम उस इमरान के लिए लौटी हो जो अब है, तो देर हो चुकी है। अगर तुम उस इमरान के लिए आती जो तब था, तो ये दरवाजा पहले ही खुला होता। रजिया रो पड़ी। मैं बदल गई हूं। इमरान ने सिर हिलाया। बदलाव वक्त में दिखता है, जरूरत में नहीं। रजिया चली गई, लेकिन वो खाली हाथ नहीं गई। उसने झोपड़ी के पास वो जगह देख ली थी जहां सुल्तान बार बार खुर मारता था। उसी रात रजिया सीधे शकील खान के पास पहुंची और बोली, मैं जानती हूं खजाना कहां है। शकील की आंखें चमक उठीं। अंधेरे में दो लालची दिल एक हो गए, और इमरान इससे बिल्कुल बेखबर था। रात के सन्नाटे में अचानक सुल्तान बेचैन हो गया। उसने जोर जोर से जमीन पर खुर मारना शुरू किया। इमरान उठ बैठा। क्या हुआ दोस्त? लेकिन इस बार खतरा किसी और से नहीं, उसके अतीत से आने वाला था। इमरान नहीं जानता था, जिस औरत को उसने घर से नहीं, दिल से निकाला था, वही अब उसके सब कुछ को मिटाने वाली है। और अगली रात झोंपड़ी पर जो हमला होगा, वो सिर्फ दौलत के लिए नहीं, इंतकाम के लिए होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लग रहा है, तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। कहते हैं, दुश्मन सामने हो तो इंसान बच सकता है, लेकिन जब दुश्मन आपके अतीत से आए, तो सबसे पहले भरोसा मरता है। और उस रात इमरान का भरोसा जिंदा जिंदा दफन होने वाला था। अंधेरी रात थी। चांद बादलों में छुपा हुआ। हवा में अजीब सी बेचैनी थी।
सुल्तान लगातार जमीन पर खुर मार रहा था। इमरान समझ गया, खतरा अब करीब है। उसी वक्त कस्बे के दूसरे छोर पर रजिया शकील खान के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इरादा तेज। खजाना झोंपड़ी के पीछे है, वही जगह जहां घोड़ा बार बार खुर मारता है। शकील की आंखें ऐसी चमकी जैसे बरसों की भूख आज मिटने वाली हो। तुम पक्की हो? उसने पूछा। रजिया ने पल भर सोचा, फिर कहा, हां, मैंने अपनी जिंदगी वहां खोई है, अब कुछ तो वापस मिलेगा। यहीं उसने आखिरी हद पार कर दी। आधी रात 4 परछाइयां झोपड़ी की तरफ बढ़ीं। हर एक के हाथ में या तो लाठी या छुरा। शकील आगे था और रजिया पीछे। सुल्तान ने अचानक जोर से हिनहिनाया, इतनी तेज कि दिल कांप जाए। इमरान लाठी लेकर बाहर आया। कौन है? कोई जवाब नहीं। अगले ही पल चारों तरफ से हमला। एक आदमी ने इमरान पर वार किया। इमरान गिरते गिरते बचा। तभी सुल्तान बीच में आ गया, अंधा होते हुए भी सीधा वार करने वाले पर। उसके खुर सीधे सीने पर लगे। आदमी चीखता हुआ गिर पड़ा। शकील दहाड़ा, घोड़े को हटाओ वरना खजाना नहीं मिलेगा। एक आदमी ने सुल्तान की तरफ छुरा बढ़ाया। नहीं, इमरान चीखा। उसने अपने शरीर से सुल्तान को ढक लिया। छुरा उसके कंधे में धंस गया। खून बह निकला। सुल्तान पागल हो गया। उसने पूरी ताकत से हमलावर को दीवार से दे मारा। हड्डी टूटने की आवाज आई। इसी अफरा तफरी में रजिया आगे बढ़ी। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। वही जगह। वो घुटनों पर बैठी और मिट्टी हटाने लगी। इमरान ने उसे देख लिया। उसकी आवाज कांप उठी। रजिया, तुम? रजिया पल भर रुकी, फिर बोली, तुमने मुझे छोड़ा, अब मैं तुम्हारी किस्मत नहीं छोड़ूंगी। बस उसी पल इमरान के अंदर कुछ टूट गया, दर्द से ज्यादा धोखे का। अचानक कस्बे की तरफ से शोर आने लगा। लोग मशालें लेकर भागते आ रहे थे। सुल्तान की आवाज पूरे इलाके में गूंज चुकी थी। शकील घबरा गया। हटो, अभी नहीं। सब लोग भागने लगे, लेकिन रजिया का पांव फिसल गया। वो गिर पड़ी। इमरान उसके पास पहुंचा। खून बह रहा था। रजिया ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी वापस मांगी थी। इमरान की आंखों में आंसू नहीं थे, बस थकान थी। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। गांव वाले पहुंच चुके थे। शकील अंधेरे में भाग चुका था। रजिया को लोग उठाकर ले गए। सुल्तान इमरान के पास खड़ा उसके खून को सूंघ रहा था, जैसे कह रहा हो, तू गिरा नहीं, तू बच गया। इमरान झोंपड़ी के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। या खुदा, क्या हर इम्तिहान अपनों से ही लेना जरूरी होता है? इमरान बच गया, खजाना बच गया, लेकिन अब गांव जान चुका था कि झोंपड़ी के नीचे कुछ है और शकील अब भागा नहीं है। वो लौटेगा और अगली बार सीधे सुल्तान को निशाना बनाएगा। कस्बे के लोग अभी भी उस रात की दहशत से कांप रहे थे। सुल्तान अपने अंधेपन के बावजूद हर खतरे को भांप रहा था, और इमरान, उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या वफादारी और हिम्मत का असली इम्तिहान अब आने वाला है? अंधेरी रात। झोंपड़ी के पास सुल्तान बेचैन था। रजिया का खून सूख चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खजाने की ओर टिकी थीं। शकील खान छिपकर अपने आदमी तैयार कर रहा था। अगली वारदात में सब कुछ हमारा होगा। इमरान ने सुल्तान की पीठ थपथपाई। तू अकेला नहीं है दोस्त। तेरी आंखें नहीं देख पाती, पर दिल सब समझता है। सुल्तान ने हल्का हिनहिनाया।
और इमरान समझ गया, अंधापन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। शकील के लोग अचानक झोपड़ी के आसपास घेराव करने लगे। इमरान ने गहरी सांस ली। ब्रूनो ने अपनी पूंछ को भड़काया। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है दोस्त, अपने घोड़े की तरह सच्चाई पर भरोसा रख। और तभी अंधे घोड़े सुल्तान ने धड़धड़ाकर झोपड़ी की ओर बढ़े। शकील के आदमी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि घोड़े ने सिर्फ आवाज सुनकर हर चाल का अंदाजा लगा लिया। एक आदमी ने अंधे घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने अपने पैरों से उसका रास्ता रोक दिया। घोड़े की नाक फड़क रही थी, कंधे कांप रहे थे, हर कदम जैसे उसकी जान का दाव लगा हो। इमरान ने धीरे से कहा, धैर्य रखो दोस्त, जो दिल में भरोसा रखता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ब्रूनो ने आगे बढ़कर हमलावर के पैर पकड़ लिए। शकील ने अपनी तलवार उठाई और अंधे घोड़े के सामने खड़ा हो गया। सुल्तान ने हिनहिनाया। घोड़े ने अचानक छलांग लगाई। असली ताकत आंखों में नहीं, दिल में होती है। हमलावर पीछे हटे। घोड़े की दहाड़ सारा आसमान गूंज उठा। इमरान ने अपनी लाठी उठाई। जो दिल में भरोसा रखता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ब्रूनो और सुल्तान ने मिलकर सभी शत्रुओं को पीछे ढकेल दिया। शकील खा गया, लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी। खजाना मेरी जिंदगी में है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। इमरान ने सिर हिलाया। सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतते हैं, लेकिन तुम्हें अभी यह समझना बाकी है। अंधे घोड़े ने सुल्तान के साथ एक आखिरी दहाड़ लगाई और झोपड़ी के पास सारा माहौल बदल गया। डर और ताकत एक साथ मौजूद थे। शकील अब पीछे नहीं हटेगा, वो लौटेगा और अगली बार खजाना और इमरान दोनों पर हमला होगा। लेकिन इमरान अब अकेला नहीं था। सुल्तान और ब्रूनो उसके सबसे बड़े साथी थे, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कहते हैं, जब तक लड़ाई एक इंसान से होती है तब तक इंसान बच सकता है, लेकिन जिस दिन भीड़ सामने आ जाए सच भी अकेला पड़ जाता है। और इमरान के साथ यही होने वाला था। सुल्तान उस रात बच गया, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज थी। इमरान ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा, तू बच गया दोस्त, मगर लगता है अब हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं, सोच से है। अगली सुबह कस्बे में अजीब सन्नाटा था। दुकानें खुली थीं, लेकिन निगाहें बंद। लोग बातें कर रहे थे, धीरे धीरे, फुसफुसाकर। अगर खजाना नहीं है तो लोग जान क्यों देंगे? इतनी बार हमला यूं ही नहीं होता। सुल्तान अंधा है, लेकिन सब कुछ जानता है। शक अब जहर बन चुका था। दोपहर तक कस्बा दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग थे जो कहते, इमरान नेक आदमी है, हमने उसकी तौल देखी है, उसकी नीयत देखी है। दूसरी तरफ शकील के फैलाए लोग, नेक आदमी खजाना छुपा कर नहीं रखता, अगर कुछ नहीं है तो खुदाई से क्यों डरता है। शाम होते होते मस्जिद के सामने भीड़ जमा हो गई। कस्बे का मुखिया आगे आया। आज फैसला होगा, या तो सच्चाई निकलेगी या ये अफवाह यहीं खत्म होगी। इमरान को बुलाया गया। वो सुल्तान को साथ लेकर आया। लोगों की नजरें उस घोड़े पर टिक गईं, कोई डर से, कोई नफरत से। मुखिया ने कहा, इमरान, अगर तेरे पास कुछ नहीं छुपा तो हमें खुदाई करने दे। इमरान चुप रहा, भीड़ में खुसुर फुसुर। फिर उसने धीरे से कहा, खुदाई जमीन की नहीं होती, नीयत की होती है। अगर आज तुम मेरी जमीन खोदोगे तो कल किसी और की। भीड़ में शोर उठ गया, मतलब कुछ है, देखा, डर रहा है। सुल्तान बेचैन हो गया। उसने जमीन पर खुर मारा। तभी एक बूढ़ा आगे आया, कस्बे का सबसे पुराना आदमी। मैं गवाह हूं, इस आदमी ने कभी झूठा बांट नहीं रखा। भीड़ कुछ पल रुकी, लेकिन तभी शकील की आवाज आई, ईमानदारी खजाने का सबूत नहीं होती। और बस भीड़ फिर भड़क गई। मुखिया ने आखिरी फैसला सुनाया,
आज रात सबके सामने खुदाई होगी। इमरान की सांसें भारी हो गईं। ये वही पल था जिससे वो बचना चाहता था। रात, मशालों की रोशनी, भीड़ इमरान की झोपड़ी के पीछे खड़ी थी, फावड़े उठे हुए। सुल्तान बीच में खड़ा था। इमरान ने आसमान की तरफ देखा। या खुदा, आज अगर तूने मेरा साथ छोड़ा तो सच हमेशा के लिए दब जाएगा। पहला फावड़ा जमीन में गड़ा। ठक। भीड़ की सांसें थम गईं। लेकिन उसी पल एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, हाफते हुए चिल्लाया, रुको, शहर से हुक्म आया है। सब रुक गए। शकील खान चोरी और हमलों के जुर्म में गिरफ्तार हो चुका है। भीड़ में हलचल। सिपाही ने आगे कहा, और उसके पास से पुराने नक्शे मिले हैं जिनमें इस झोपड़ी का जिक्र है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सच धीरे धीरे हवा बदल रहा था। लेकिन इमरान जानता था, ये जीत नहीं है, ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। भीड़ हट गई, खुदाई रुक गई, लेकिन अब सरकार को पता चल चुका है कि यहां कुछ है। और अगली बार जो आएगा वो लालची नहीं होगा, वो ताकतवर होगा। कहते हैं, जब इंसान गरीबी में होता है तो लोग उसे ठोकर मारते हैं, और जब वही इंसान सर उठाकर खड़ा हो जाए तो सत्ता उसे झुकाना चाहती है। इमरान अब उसी मोड़ पर खड़ा था। शकील की गिरफ्तारी के बाद कस्बे में सुकून नहीं आया, बल्कि डर ने नई शक्ल ले ली। लोग अब ये नहीं पूछ रहे थे कि खजाना है या नहीं, बल्कि ये कि अगर है तो अब किसका होगा। तीसरे दिन सुबह कस्बे में धूल उड़ती दिखी। 4 घोड़े, सरकारी निशान और साथ में 6 सिपाही। लोग अपने दरवाजों से झांकने लगे। सिपाहियों के बीच एक आदमी था, साफ कपड़े, तेज निगाहें और आवाज में हुकूमत की ठंडक। मैं नायब हाकिम फारूक अली हूं। उसकी नजर सीधे इमरान पर गई। और तुम इमरान हो? ये सवाल नहीं था, ये ऐलान था। इमरान ने सिर झुकाया। हां। फारूक अली ने चारों तरफ देखा। झोपड़ी, मिट्टी, अंधा घोड़ा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अजीब है, इतना शोर इतनी छोटी जगह के लिए। उसने सीधा कहा, सरकार को खबर मिली है कि यहां शाही दौर का कुछ छुपा हो सकता है। भीड़ की सांस रुक गई। इमरान शांत रहा। अफवाहें अक्सर सच से ज्यादा तेज चलती हैं। फारूक अली ने एक कदम आगे बढ़ाया। और कभी-कभी सच को दबाने के लिए यही अफवाहें फैलाई जाती हैं। सुल्तान बेचैन हो गया। उसने जमीन पर खुर मारा। सिपाही चौकन्ने हो गए। फारूक अली ने हाथ उठाया। डरो मत, हम जानवर से नहीं, मालिक से बात करने आए हैं। फिर उसने इमरान की आंखों में देखा। अगर यहां कुछ है तो वो सरकार की अमानत है, और अगर तुमने हमें पूरा सहयोग दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। भीड़ में खुसुर फुसुर। देखा, अब सरकार भी आ गई। इमरान ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, अगर कुछ है तो वो खुदा की देन है, और हर देन तख्त तक नहीं जाती। फारूक अली की मुस्कान हल्की सख्त हो गई। तुम समझदार आदमी लगते हो, इसलिए एक मौका देता हूं। वो आगे झुका और बहुत धीमी आवाज में बोला, रात तक सोच लो। अगर हमें रास्ता दिखाया तो ये झोपड़ी हवेली बन सकती है, और अगर नहीं तो। उसने चारों सिपाहियों की तरफ देखा। तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेता है। सिपाही चले गए। धूल फिर से बैठ गई। लेकिन कस्बे के दिल में तूफान उठ चुका था। लोग इमरान को देखने लगे, कुछ उम्मीद से, कुछ डर से। इमरान झोपड़ी के अंदर आया। सुल्तान उसके पीछे पीछे आया। उसने घोड़े के माथे पर हाथ रखा। दोस्त, आज पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा। आज मुझे फैसला करना है। रात गहराने लगी। दूर कहीं सरकारी कैंप की आग जल रही थी, और इमरान के दिल में 2 रास्ते थे। एक जो उसे सब कुछ दे सकता था, दूसरा जो उससे सब कुछ छीन सकता था। इमरान ने आंखें बंद की। अगर उसने सच बताया तो खजाना जाएगा,
अगर नहीं बताया तो सुल्तान को छीन लिया जाएगा और अगली सुबह हुकूमत उससे जवाब नहीं, फैसला लेने वाली है। कहते हैं, कभी कभी इंसान के सामने दुश्मन नहीं, मौका खड़ा होता है और वही मौका सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। रात बहुत खामोश थी। सरकारी कैंप की आग धीरे धीरे जल रही थी। इमरान झोपड़ी के बाहर बैठा था। सुल्तान उसके पास खड़ा था, अंधा लेकिन बेचैन। अचानक कदमों की आवाज आई। फारूक अली अकेला आया था, बिना सिपाही, बिना शोर। मैं जानता था तुम जाग रहे हो, उसने बैठते हुए कहा। ऐसे मौके पर नींद सिर्फ बेवकूफों को आती है। इमरान ने सिर उठा के देखा। आप अकेले क्यों आए हैं हुजूर? फारूक अली हल्का सा हंसा। क्योंकि कुछ सौदे गवाह नहीं मांगते। उसने कपड़ा निकाला, पुराना लेकिन कीमती। उसके अंदर सिक्के थे, सोने के। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने हमें सही जगह दिखा दी तो तुम्हारा नाम किसी फाइल में नहीं, इतिहास में लिखा जाएगा। इमरान ने सिक्कों को नहीं देखा, उसकी नजर सुल्तान पर थी। इतिहास अक्सर लाशों के ऊपर लिखा जाता है, उसने धीरे से कहा। फारूक अली थोड़ा झुका। इमरान, तुम इसे इज्जत का मसला मत बनाओ। ये जमीन तुम्हारी नहीं, ये सब सरकार का है। इमरान खड़ा हो गया। उसकी आवाज में कंपन नहीं था। अगर ये सरकार का है तो आपने रात में चोरी की तरह आकर बात क्यों की? फारूक अली के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। तुम समझ नहीं रहे, ये इनकार तुम्हें भारी पड़ेगा। इमरान सुल्तान के सामने खड़ा हो गया। अगर कीमत मेरे दोस्त की होगी तो ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। फारूक अली सीधा खड़ा हुआ। तुम जानते हो सरकार क्या कर सकती है? इमरान ने सीधा जवाब दिया। और आप जानते हैं इंसान क्या सह सकता है? कई पल खामोशी रही, सिर्फ आग की चरचराहट। फिर फारूक अली ने कपड़ा बंद किया। सुबह तक अपना फैसला बदल लेना, क्योंकि कल मैं अफसर नहीं, हुक्म बनकर आऊंगा। वो चला गया। इमरान अंदर गया। झोपड़ी के कोने से एक पुराना कपड़ा हटाया। नीचे मिट्टी में दबा था एक पत्थर, साधारण सा, लेकिन उस पर निशान बने थे। सुल्तान ने उस पत्थर को सूंघा और अचानक हिनहिनाया, जैसे कुछ पहचान लिया हो। इमरान की आंखें भर आईं। तो सच यही था, तू अंधा है लेकिन रास्ता तुझे याद है। वो पत्थर खजाने की चाबी नहीं था, वो कब्र का निशान था। और अगर हुकूमत ने वहां खुदाई की तो निकलेगा सोना नहीं, खून। अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ा सुकून दे पाई हो, अगर ये आवाज आपको रात की खामोशी में साथ देती हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां नींद, सुकून और एहसास मिलते हैं। कहते हैं, कुछ राज आंखों से नहीं, यादों से देखे जाते हैं। और सुल्तान यादों से देखता था। रात के तीसरे पहर हवा अचानक बदल गई। सुल्तान बेचैन था। वो बार बार झोंपड़ी के उस कोने की तरफ मुंह कर रहा था जहां पत्थर रखा था। इमरान ने धीरे से पूछा, क्या हुआ दोस्त? सुल्तान ने जमीन पर खुर मारा, फिर एक दिशा में मुंह करके खड़ा हो गया। इमरान समझ गया, तू मुझे वहां ले जाना चाहता है। बिना रोशनी के दोनों निकले, सिर्फ चांद और यादें। झोंपड़ी से थोड़ी दूर पुराना खंडहर था। कभी शाही अस्तबल रहा होगा, अब बस टूटी दीवारें और जंग लगी जंजीरें। सुल्तान सीधे एक जगह रुका, वहीं जहां जमीन थोड़ी धंसी हुई थी। इमरान ने मिट्टी हटाई।
वो पत्थर ठीक उसी जगह फिट हो गया और नीचे निकला एक पुराना लोहे का संदूक। इमरान के हाथ कांप गए। या खुदा! संदूक खोला गया। अंदर सोना नहीं था, अंदर थे पुराने कागज, शाही मुहर और सूखे खून के धब्बे। एक कागज पर लिखा था, यहां दफन है वो सिपाही जिन्होंने शाही खजाना बचाने के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत की। इमरान की सांस अटक गई। दूसरे कागज पर, घोड़ा सुल्तान आखिरी गवाह है। इमरान पीछे हट गया। उसकी आंखें सुल्तान पर टिक गईं। तो इसलिए तू अंधा किया गया, ताकि तू कुछ देख ना सके। लेकिन तूने सब याद रखा। सुल्तान धीरे से जमीन पर बैठ गया, जैसे वक्त का बोझ अब समझ आ गया हो। तभी दूर से आवाजें आईं। सरकारी सिपाही, मशालें। फारूक अली आ चुका था। खुदाई यहीं हो रही है। उसकी आवाज कठोर थी। इमरान संदूक के सामने खड़ा हो गया। यहां सोना नहीं है, यहां कत्ल का सच है। फारूक अली ने कागज उठाया, पढ़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगर ये बाहर गया तो सिर्फ पुराना राज नहीं खुलेगा, कई जिंदा नाम मिट जाएंगे। इमरान बोला, इसलिए इसे दबाया जा रहा है। फारूक अली ने चारों तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में, इमरान, आखिरी मौका। इमरान ने सुल्तान की लगाम पकड़ी। अब सौदा नहीं, अब गवाही होगी। फारूक अली ने सिपाहियों को इशारा किया। मशालें आगे बढ़ीं और उसी पल सुल्तान अचानक चीख पड़ा। एक ऐसी आवाज जो अंधे घोड़े से कभी नहीं सुनी गई थी। वो आवाज सिर्फ डर नहीं थी, वो इल्जाम थी। कहते हैं, इंसाफ को देखने के लिए आंखें नहीं, हिम्मत चाहिए। और उस दिन हिम्मत एक अंधे घोड़े के पास थी। सुबह होते ही इमरान को हथकड़ी पहनाई गई। सुल्तान को रस्सी से बांधा गया। सरकारी गाड़ी सीधे अदालत की ओर चली। कस्बे के लोग सड़कों पर खड़े थे, कुछ शर्मिंदा, कुछ डरते हुए और कुछ अब भी चुप। अदालत भरी हुई थी। जज की कुर्सी ऊंची, नीचे सत्ता के चेहरे। फारूक अली खामोश खड़ा था। जज ने पूछा, इमरान, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने शाही संपत्ति छुपाई? इमरान ने सिर उठाया। मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैंने सिर्फ सच को जिंदा रखा। अदालत में सरसराहट। सरकारी वकील बोला, ये आदमी एक जानवर की आड़ में कहानी गढ़ रहा है। अंधा घोड़ा गवाह नहीं हो सकता। जज ने सुल्तान की ओर देखा। ये घोड़ा? इमरान ने एक कदम आगे बढ़ाया। हुजूर, ये घोड़ा सुल्तान है और ये उस रात मौजूद था जब शाही सिपाहियों को जिंदा दफनाया गया। हंसी की आवाजें। तभी इमरान ने इशारा किया। सिपाही लोहे का संदूक अंदर लाए। कागज खोले गए, मोहरें दिखीं, खून के धब्बे। जज का चेहरा सख्त हो गया। फारूक अली, क्या ये सरकारी मोहर है? फारूक अली कुछ पल चुप रहा। फिर, हां। अदालत में सन्नाटा। इमरान बोला, हुजूर, सुल्तान अंधा है, लेकिन जब वो जंजीरों की आवाज सुनता है, मशालों की गंध पाता है, तो आज भी कांप उठता है। उसने एक मशाल जलाई, हल्की सी। सुल्तान पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज। उसने वही चीख मारी, वही जो खंडहर में गूंजी थी। अदालत स्तब्ध। जज ने धीमे स्वर में कहा, गवाही कभी कभी शब्दों से नहीं, प्रतिक्रिया से दी जाती है। फारूक अली का पसीना टपकने लगा। जज ने फैसला सुनाया, ये मामला फिर से खोला जाएगा और जिन नामों का जिक्र इन दस्तावेजों में है, उन्हें तलब किया जाएगा। हथकड़ियां खुलीं।
इमरान आजाद हुआ। सुल्तान को खोला गया। वो सीधे इमरान के पास आया। भीड़ में एक बूढ़ा बोला, आज इंसाफ ने आंखें में ही याददाश्त पहनी है। फारूक अली चुपचाप बाहर गया। उसकी हार शब्दों में नहीं थी। शाम को इमरान और सुल्तान उसी झोंपड़ी के बाहर बैठे थे। इमरान ने घोड़े के कान में कहा, तू अंधा है दोस्त, लेकिन आज पूरी दुनिया ने तेरी आंखों से सच देखा। और कहते हैं, उस दिन के बाद कस्बे में कभी कोई खजाना नहीं खोजा गया, क्योंकि सब समझ गए, कुछ जमीनें सोना नहीं, इतिहास छुपाती हैं।